और अब रुख करेंगे दिल्ली बीजेपी दफ्तर का, जहां पर सुषमा स्वराज के जस्द खाकी को पहुंचा दिया गया है आखिरी दीदार के लिए। यहां पर दीदार के लिए रखा गया है। बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में सुषमा स्वराज के डेड बॉडी लाई गई है ताकि पार्टी के दीगर कारकुन, आम कारकुन और दिल्ली के आम लोग सुषमा स्वराज का आखिरी दीदार कर सकें। लगातार अस्पताल से लेकर घर तक कई लीडरों ने दीदार किया, अपने दुख का इजहार किया और अब आम लोगों और पार्टी कारकुनों के लिए दीदार के लिए सुषमा स्वराज जी का जस्द खाकी बीजेपी के दिल्ली दफ्तर पर लाया गया है, वहां पर ताकि लोग अपनी हर दिल अजीज लीडर का दीदार कर सकें। तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पर डेड बॉडी पहुंचाई गई है ताकि जो लोग मुंतज़िर थे उनका आखिरी दीदार करने के लिए वो अपना आखिरी दीदार कर सकें। दिल्ली से हालिया एक बड़ी खबर, शीला दीक्षित के इंतकाल के बाद दिल्ली संभली भी नहीं थी कि आज दिल्ली ने एक और अपनी बड़ी लीडर सुषमा स्वराज को खो दिया है। बीजेपी की कद्दावर नेता और सियासी तौर पर काफी तजुर्बा रखने वाली सुषमा स्वराज नहीं रही। पार्टी का बड़ा नुकसान तो है ही, लेकिन मुल्क का भी एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो थी तो बीजेपी की लीडर, लेकिन हर पार्टी में उनके चाहने वाले, हर पार्टी में उनको इज्जत की निगाह से देखने वाले, हर पार्टी में उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी थी। सिर्फ उनके जो तरीक़ेकार था लोगों से गुफ्तगू करने का, पार्टी के दीगर लीडरों के अलावा दीगर पार्टियों के लीडरों से भी वो बहुत ही बेहतर अंदाज में मुलाकात करती, बहुत अच्छे अंदाज में उनसे गुफ्तगू करती। कोई लीडर ऐसा नहीं है कि उनके गम और दुख के साथ याद न किया हो। बीजेपी की लीडर, कांग्रेस के बड़े नेताओं की बहन, एक ऐसी छाप उन्होंने सियासत पर छोड़ी है कि लोग भले ही किसी पार्टी में रहे हों, लेकिन इज्जत की और कद्र की निगाह से सुषमा स्वराज को देखते हैं। दीगर पार्टियों के बड़े कद्दावर नेताओं ने यह कहा कि आज हमने एक बहन को खो दिया है, किसी ने कहा कि हमने बेटी को खो दिया है। अपने बेहतरीन सियासी सफर में उन्होंने पार्टी पर, मुल्क पर, पार्टी के छोटे कारकुनों पर और दीगर पार्टी के लीडरों पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि लोग उन्हें इज्जत की निगाह से देखते हैं और कद्र की निगाह से देखते हैं और बड़े ही एहतराम से उनसे पेश आते हैं। वजह सिर्फ यही रही कि मोहब्बत, खुलूस और इखलास के साथ लोगों की उनकी मुलाकात, आम लोगों से उनकी गुफ्तगू। कोई परेशान हाल पहुंचता तो उन्हें तसल्ली देती कि ठीक है, मैं काम आपका देखूंगी क्या है। वैसे तो वज़ीर ख़ारजा कई ऐसे काम आम लोगों के, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर कोई ऐसी खबर उन्हें मिलती, फ़ौरन उसको वो संजीदगी से लेती और काम पूरा होने तक वो बेचैन रहती कि ये काम पूरा हुआ है कि नहीं है। क्योंकि बैरून ममालिक में कई ऐसे हिंदुस्तानी बेयारो मददगार होते हैं, तो उस सूरत में सुषमा स्वराज को पैगाम मिलता है कि हम यहाँ पर परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। सुषमा स्वराज संजीदगी से उस पूरे मामले को लेकर दीगर ममालिक के जहाँ से भी खबर मिलती उन्हें, वहाँ के एम्बेसी के एहलकारों को वो आगाह करती कि आप फ़ौरन इनकी मदद के लिए पहुँचें। और सरकार के हर बड़े सियासी फैसले में वो बेहतरीन मुशीर के तौर पर भी काम करती रहीं और पार्टी और बीजेपी की सरकार ने संजीदगी के साथ उनके सामने जो भी बात रखते
वो उन्हें कबूल करते हुए उस पर बेहतरीन राय मशवरे देती। हालिया जिस तरह से हालांकि वो सियासत में सरगर्म नहीं रही, बीमार थीं, घर पर थीं, बावजूद इसके वो सरकार के और पार्टी के काम को सराहना करती रहीं। सोशल मीडिया के जरिए वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, दीगर नेता हों या दीगर पार्टी के लीडरों ने जिस तरह से 3 तलाक के मामले में राज्यसभा में वोट किया सरकार के हक में, उनका भी वो शुक्रिया अदा करती रहीं कि एक बेहतरीन काम सरकार के हाथों हुआ है। इसमें जिन जिन का योगदान, जिनका ताउन रहा है, वो उनका शुक्रिया अदा करती रहीं। सड़सठ बरस की उम्र में सुषमा स्वराज जी का इंतकाल हुआ है। काफी अरसे से बीमार थी। 14 फरवरी 1950 में हरियाणा के अंबाला कैंट में पैदा हुई सुषमा स्वराज और वालिद हरदेव शर्मा आरएसएस के अहम रुकन थे। यही वजह थी कि वो आरएसएस और बीजेपी से उनकी कुर्बत रही और वालिदैन का ताल्लुक जबकि पाकिस्तान के लाहौर से था। चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की, एबीवीपी से शुरू किया अपना सियासी सफर और 1973 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस की और इमरजेंसी के बाद बीजेपी में सुषमा स्वराज शामिल हुई। कि एबीवीपी से जिस तरह से उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया, एक एबीवीपी ऐसी तंजीम है जहां से एक तरह से सियासी तौर पर परवरिश होती है। इब्तदाई नेताओं की कुछ सीखने को मिलता है कि सियासत का रुख कैसे है, किस तरह से सियासत होती है। तो एबीवीपी में सियासी सफर का तजुर्बा उन्हें बीजेपी में ले आया। इमरजेंसी के बाद 1977 में बीजेपी हुकूमत में काबीनी वजीर बनी और अहम बात यह है सुषमा स्वराज की कि 25 बरस की उम्र में वो काबीना में शामिल हुई और 1987 से 1990 तक हरियाणा की वजीर तालीम रही। तो सियासत के हर पायदान पर और सियासी तौर पर जो शोबे दिए जाते हैं लीडरों को, जो भी शोबा उन्हें दिया गया उसमें संजीदगी के साथ, खुश अखलाकी के साथ, बेहतर अंदाज में अपनी खिदमात अंजाम देती रहीं सुषमा स्वराज। और 27 साल की उम्र में हरियाणा की बीजेपी सदर भी बनाई गई। तो दीगर रियासतों में भी काम करने का एक बेहतरीन तजुर्बा सुषमा स्वराज को रहा और 1990 में राज्यसभा की रुकन बनी। 1996 में जनूबी दिल्ली से एमपी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार में वज़ीर इत्तलात व नशरियात बनाई गई। मुख्तलिफ वजारतों में काम करने का एक तजुर्बा और अपने से बड़े लीडरों की सियासी ज़िंदगी का मुशाहदा, उनके तजुर्बात, उनके ज़िंदगी से सीख कर उन्होंने अपने सियासी करियर को चमकाया है, अपने सियासी करियर को बेहतर बनाया है। दूसरों के तजुर्बात, दूसरों के एक बेहतरीन सियासी लीडर, एक बेहतरीन खातून, एक बेहतरीन लीडर को सिर्फ बीजेपी ने नहीं बल्कि इस मुल्क ने भी खोया है। और सुषमा स्वराज के इंतकाल पर नितिन गडकरी के रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सुषमा जी का इंतकाल मुल्क और पार्टी का बड़ा नुकसान है। का जाना देश का नुकसान है, पार्टी का नुकसान है और व्यक्तिगत रूप से मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान है। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तो एक बड़े बहन के रूप में लगातार मुझे मार्गदर्शन करती थी, मेरी चिंता करती थी। एक बड़ी बहन मेरी जो है वो तो चली गई, उसी प्रकार की माया और प्रेम उन्होंने मुझे दिया। एक राजनीति में विदेश मंत्री के रूप में पूरे दुनिया में उनने भारत की आन बान और सम्मान बढ़ाया। उनका जाना हमारे विचार परिवार का भी नुकसान है, संगठन का भी नुकसान है, हमारा पारिवारिक नुकसान भी है और देश का भी बड़ा नुकसान है। उनका आखिरी ट्वीट तो मन को बहुत ही वेदना देने वाला है। और जब उनको आज इस बात की खुशी हुई कि 370 कलम रद्द हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में यही दिन दिखने के लिए मैं रुकी थी। एक प्रकार से उसी दिन की वो राह देख रही थी,
इतना आनंद उन्होंने व्यक्त किया। और इसलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। मुझे लगता है हम सबकी आज जो हानि हुई है ये हम कभी इसकी कसर पूरी नहीं कर सकते। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरण में प्रार्थना। और वहीं सुषमा स्वराज के इंतकाल पर बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि यकीन नहीं हो रहा है कि सुषमा स्वराज जी हमारे दरमियान नहीं है। कहते हुए भी बहुत दुख है, खुद पर यकीन नहीं हो रहा है, शब्दों पर नियंत्रण नहीं है, क्या कहूँ क्या न कहूँ। गुरु गाइड गार्जियन दीदी हमारे बीच में नहीं रही। ऐसे उनके साथ लंबे काल से युवा मोर्चा के ज़माने से काम किया, सदा स्नेह आशीर्वाद रहा, उनको भुलाया नहीं जा सकता। देश के विदेश मंत्री के तौर पर एक अमिट छाप देश में उन्होंने छोड़ी और एक नेता के तौर पर, मृदभाषी नेता के तौर पर उनकी पहचान रही। पूरी पार्टी के कार्यकर्ता उनको अपनी दीदी कह के बुलाते थे और दीदी सबको स्नेह देती थी। ये बहुत बड़ी क्षति है पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी, व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए भी। और सुषमा स्वराज के